अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम बिलाल खान है। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं अपडेट प्रोफाइल पे मजीद काम करने वाला हूं। तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने यूजर से फॉर्म की वैल्यूज ली थी और उसको मैंने यहां पर प्रिंट कर दिया था। अब मैं इन फॉर्म वैल्यूज को अपडेट कर दूंगा उस डेटाबेस के अंदर। तो ये जो पुरानी वैल्यूज होंगी वो इसके साथ रिप्लेस हो जाएंगी। तो इसके करने से पहले मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर काम करने से पहले मैं इधर update.go की फाइल में दो फाइल्स हैं, एक MySQL है, एक MongoDB है। तो मैं यहाँ पर MySQL की फाइल में आता हूँ और सिंपल ये जो फंक्शन है मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी हो जाने के बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपडेट रजिस्टर पासवर्ड की बजाय अपडेट प्रोफाइल। ठीक हो गया। और इसके बाद जो वैल्यूज है यहाँ से रिमूव करते हैं और इसमें मैं लिखता हूँ वैल्यू, ये क्या होगा, 11 स्ट्रिंग अरे होगा। उसके बाद उसके बाद क्रेड वो क्या होगा, वो टू अरे स्ट्रिंग होगा। तो ये इसको मैं यूज करूंगा यहाँ पर। और ये जो क्वेरी है यहाँ पर मैं इसको अपडेट मैंने पहले से ही लिखा हुआ है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक हो गया। अब ये क्या करेगा, यानी अपडेट करो रजिस्टर में से एफ नेम, एल नेम, ईमेल, पासवर्ड वगैरह जो भी है उनको सबको अपडेट कर दो और उनका जो ईमेल और पासवर्ड है वो मैं यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, ये क्रेड में जो है ईमेल, क्रेड 0 जो होगा वो ईमेल होगा, क्रेड 1 जो है वो पासवर्ड होगा और उसके रिलेवेंट जो भी ये रिजल्ट होगा एफ नेम, एल नेम, उनमें से जो भी चीजें नई आ जाएंगी उसको अपडेट कर दो। तो ये हो जाने के बाद अब मैंने इनको भी इस तरह करना है। अब यहाँ पर वैल्यूज यूज करनी है, वैल्यू 1, सॉरी वैल्यू 0, इसी तरह वैल्यू 1। तो ये जो है मैं तरह यूज करने से अच्छा है मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। मैंने ये पहले से ही कॉपी किया हुआ है, लिखा हुआ है, मैं इसको यहाँ से उठाता कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर देखिए वैल्यू 0 से शुरू हो रही है और उसके बाद वैल्यू 10 तक, ये इसके जो क्रेडेंशियल है यानी एल एड्रेस, एफ एड्रेस, ये जो पीछे जितने भी हैं वो है। और उसके बाद क्रेड 0 ये ईमेल है और क्रेड 1 जो है वो पासवर्ड है। क्रेड 0 और क्रेड 1 ये पासवर्ड है। तो इन क्रेडेंशियल्स की बुनियाद पे वो क्या करेगा, यूज अकाउंट को फाइंड करेगा। जब अकाउंट फाइंड हो जाएगा तो उसको क्या करेगा, ये वैल्यू जो है इनको अपडेट कर देगा। बाकी कोड सेम ही है तो उसको मैं यहाँ पर नहीं छेड़ता। अब इसके बाद यहाँ पर आते हैं MongoDB के अपडेट उसमें फाइल में, इसको मैं यहाँ से अपडेट इसको कॉपी करता हूँ इस फंक्शन को और उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और इधर भी इसको नाम देता हूँ अपडेट प्रोफाइल। और यहाँ पर जो है इधर इसको रिमूव कर देते हैं, की वैल्यू इसको यहाँ से रिमूव करने के इधर लिखता हूँ वैल्यू और वैल्यू क्या होगी 11, ये स्ट्रिंग अरे होगी। ठीक हो गया। और यहाँ पर क्रेडेंशियल 0 है ये ईमेल और क्रेडेंशियल 1 एक पासवर्ड है। इनकी बुनियाद पे क्या करेगा, वो फिल्टर आउट करके यानी अकाउंट को फाइंड करेगा। ई कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन का कलेक्शन है उसमें ये फाइंड करेगा, उसके बाद अपडेट कर देगा की को वैल्यू से। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर मुख्तलिफ कीज होंगी, मैंने यहाँ पर पहले से ही लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये है, इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये जो है हो गया है। यहाँ पर एफ नेम क्या है, वैल्यू 0, एफ नेम, एल नेम वैल्यू 1। तो ये 0 से चलकर 11 तक और 10 तक जाएगा और ये जो कीज हैं इनको असाइन होता जाएगा। ठीक है, एफ नेम को वैल्यू 0, एल नेम को वैल्यू 1, ईमेल को वैल्यू 2, इस तरह ये असाइन होता जाएगा। तो जो भी बंदा यहाँ पर चीजें एंटर करेगा वो इस वेरिएबल को असाइन होती जाएंगी और ये वेरिएबल वहां पर डेटाबेस में अपडेट हो जाएंगे। तो ये जो है बाकी मैं इन चीजों को नहीं छेड़ता, यहाँ पर ये हो गया है। अब इसके बाद account.go की फाइल में आते हैं और इसको मैं जो ये प्रिंट लाइन है इसको डिलीट करता हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट, और इसमें लिखता हूँ हैश पासवर्ड और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ हैश पासवर्ड। फिर क्या करूंगा, कन्वर्ट कर दो पी डेटा को pdata डॉट पासवर्ड, इसको कन्वर्ट क्या करो, अब सही है। यानी पासवर्ड जो है यहाँ से जो पासवर्ड मैं यूजर से लूंगा उसको क्या करो, कन्वर्ट करो हैश वैल्यूज में। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं, इफ कंपेयर पासवर्ड्स, किस पासवर्ड को कंपेयर करो, हैश पासवर्ड को कंपेयर करो किसके साथ, यहाँ पर कंपेयर को पी डेटा के साथ, पी डेटा के अंदर जो कंफर्म पासवर्ड है उसके साथ।
यानी ये जो हैश वैल्यूज होंगी, ठीक है, उसको कंफर्म पासवर्ड के साथ कंपेयर करो, उसको भी हैश वैल्यू में कन्वर्ट कर दो ताकि ये दोनों हैश वैल्यूज में हो। उसके बाद इनको कंपेयर करो, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तो फिर क्या करो, आगे आ जाओ, यहां पर लिखो क्या कहते हैं न्यू क्रेड और उसके बाद यहां पर लिखो 11 स्ट्रिंग और इसके अंदर मैंने क्या करना है, वैल्यूज इनपुट कर देनी है। तो यहां पर मैंने वैल्यूज इनपुट कर दी है, पी डेटा, एस नेम, एल नेम, तो ये जो है यहां तक जा रहा है कंपनी तक, ठीक है। तो ये जो है इनको मैं न्यू क्रेड वेरिएबल की इक्वल करूंगा। उसके बाद मैं यहां पर आता हूं और सिंपल क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं माई एसक्यूएल डेटा फाउंड, बल्कि माई एसक्यूएल डेटा फाउंड अपडेट प्रोफाइल, सॉरी, यहां पर मैं लिखूंगा माई एसक्यूएल अपडेट प्रोफाइल। अपडेट प्रोफाइल में क्या करो, वैल्यू थी, फिर उसके बाद क्या था, ये वैल्यूज हैं, उसके बाद क्रेडेंशियल्स हैं। मैं यहाँ पर न्यू क्रेड लिखता हूँ, न्यू क्रेड और उसके बाद और क्या कहते हैं यहाँ पर क्रेड डेटा 0 और क्रेड डेटा 1, ठीक है, बल्कि क्रेड डेटा 1 ये क्रेड डेटा इस तरह, ठीक है। तो ये क्या करेगा, न्यू क्रेडेंशियल्स जो है ये तमाम क्रेडेंशियल्स हैं और उसके बाद क्रेड डेटा जो है यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। तो ये जो क्रेड डेटा है यहाँ से फाइंड कर दिया था इसने लॉगिन क्रेडेंशियल में, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। यानी ये जो क्रेडेंशियल है पुराना पासवर्ड, इसके बदौलत मुझे क्या करो, ये जो क्रेडेंशियल है इसको अपडेट कर दो, ठीक है, ये पासवर्ड फाइंड करो, उसके बाद न्यू पासवर्ड वगैरह जो है उसको अपडेट कर दो। इसी तरह मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूं और इसमें लिखते हैं यहाँ पर MongoDB, तो ये हो गया है। अब मैंने क्या करना है, ये हो गया है, रेडिस आते हैं, रेडिस पे क्या करूंगा, डिलीट लॉगिन पास, यानी जो पुराना पासवर्ड है उसको डिलीट कर दो जो रेडिस में स्टोर है। उसके बाद रेडिस सेट क्रेडेंशियल, नया पास बनाओ, लॉगिन पास, और उसके अंदर जो वैल्यूज होंगी वो क्या होगी, ईमेल क्या है, न्यू क्रेड, ठीक है, और वो होगी 2 और उसके बाद न्यू क्रेड ये होगा 3, ठीक है, ये 0, ये 1, ये 2, ये नया ईमेल है, उसके बाद 3, ठीक है, ये नया पासवर्ड है। तो इसको अपडेट कर दो, ये पुराना जो डिलीट है उसका क्या कहते हैं लॉगिन पासवर्ड, उसको डिलीट कर दो, उसकी जगह ये ले आओ। इसी तरह क्या कहते हैं, अब ये हो गया है। उसके बाद मैं लिखता हूं यहां पर माई एसक्यूएल डेटा फाउंड इज इक्वल टू माई एसक्यूएल और इसमें क्या करो, यहां पर मैं आपको बता देता हूं ये वाला, ठीक है, इनको मैं यहां से कॉपी करता हूं और इधर पेस्ट कर देते हैं, तो ये डेटा को फाइंड करेगा। अब ये क्या कर दिया इसने, मैं यहाँ पर इसको पहले लिखता हूँ यहाँ से, सॉरी, इधर इसको, ठीक हो गया, ये न्यू क्रेड और इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं न्यू क्रेड। अब ये सही है। तो ये बेसिकली मेरा मकसद क्या है कि मैंने सबसे पहले क्या किया, हैश पासवर्ड को इस नए कन्फर्म पासवर्ड के साथ कंपेयर किया, यानी जो नया पासवर्ड था जो मैंने यहाँ पर फॉर्म में अपडेट फॉर्म में लिखा था, इन दोनों को मैंने कंपेयर किया। जब ये ओके हो गया है तब उसके बाद ये क्या करेगा, इसको अपडेट कर देगा, प्रोफाइल को उसके डेटा MySQL डेटाबेस में अपडेट कर देगा और उसके बाद MongoDB डेटाबेस में भी इस डेटा को अपडेट कर देगा, ठीक है। जब ये डेटा अपडेट हो गया है उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो रेडिस में लॉगिन पासवर्ड है उसको डिलीट किया मैंने और इसकी जगह नया पासवर्ड मैंने असाइन कर दिया है उसको, और उसके बाद मैंने ये जो नया डेटा मैंने यहाँ पर डेटाबेस में इंसर्ट किया था उसको मैंने क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ पर जो पिछले मैंने बनाया हुआ था वो ओल्ड डेटा को फाइंड कर रहा था जब वो अपडेट प्रोफाइल को देख रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है वो क्या करेगा, नया जो डेटा अपडेट हो चुका है उसको फाइंड करके हमें दे देगा। और उस पे मैं अभी लिखता हूँ इफ MySQL data found and my MongoDB data found and क्या कहते हैं compare passwords। अब compare password करो किसको, हैश पासवर्ड को किसके साथ, यहाँ पर करो
पी डेटा पासवर्ड के साथ। यानी ये जो है हैश पासवर्ड, जो अब नया हैश पासवर्ड यहां पर बन चुका है, ये जो पासवर्ड है इसको किसके साथ कंपेयर करो, नए पासवर्ड के साथ। ठीक है, तो ये जो हैश पासवर्ड होगा वो नया पासवर्ड के साथ कंपेयर हो जाएगा ताकि मुझे इसका भी एरर ना दे। उसके बाद एरर, इसको यहां पर इस स्टेटमेंट के ये ब्रेसेस लगाते हैं। अब लिखते हैं डेटा इज फाउंड, मैसेज डेटा इज फाउंड, और उसके बाद यहां पर एफएमटी प्रिंट लाइन डेटा इज नॉट फाउंड। तो ये ठीक है, ये हो गया है। अब इसको यहां से सेव करके रन करते हैं, go run main.go। अब ये सर्वर रन हो गया है। अब मैं यहां पर आता हूं अपडेट प्रोफाइल में, तो यहां पर मैं इसको पासवर्ड एंटर कर देता हूं 1 2 3 4। ये मुझे होम में ले आया है। अब आते हैं अकाउंट में। अकाउंट में आ जाने के बाद मैं क्या करूंगा, यहां पर प्रोफाइल में क्लिक करता हूं, और प्रोफाइल में आप देख सकते हैं कि ये जो है ये जो क्या कहते हैं प्रोफाइल है ये है। उसके बाद मैं एडिट में आता हूं, तो एडिट में मुझे क्या करना है, ये अली अहमद को हटा के बिलाल खान लिख देना है। मैंने इसको यहां पर चेंज कर दिया था, अब मैंने वापस बिलाल खान की तरफ आना है। मैं यहां पर एडिट कर देता हूं। एडिट करने के बाद मैं यहां पर बिलाल खान ये लिख देते हैं, पासवर्ड लिखते हैं 1 2 3 4, वही रहेगा। यहां पर भी 1 2 3 4। अगर मैंने इन दोनों को कॉमन नहीं किया तो मुझे एरर दे देगा। फोन नंबर और उसके बाद ये एड्रेस वगैरह सेम ही रहता है। ठीक है, अब उसके बाद अपडेट कर देता हूं, तो ये जो है मुझे यहां पर एरर नहीं दे रहा, ये डेटा इज नॉट फाउंड। इसकी प्रॉब्लम क्या है, हाँ सॉरी, यहां पर मैंने आपको बताया ना था, ये देखें ये 2 ये 3, इसको भी मैंने 2 3 करना है, सॉरी, क्योंकि डेटा जो है वो ईमेल और पासवर्ड इसको फाइंड करेगा। तो मैंने 0 1 लिखा था, तो ये ईमेल पासवर्ड नहीं बल्कि एफ नेम और एल नेम है। तो ये 2 और ये 3 ठीक हो गया। अब ये सही है। अब मैं इसको रन करके फिर से आपको बताता हूं। इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ये लॉगिन दे रहा है, ये प्रॉब्लम है, मुझे सॉल्व करनी होगी। 1 2 3 4, क्योंकि इसका पासवर्ड चेंज हो गया था इसी वजह से। ठीक है, तो इस वजह से ये मुझे उस तरफ ले गया। तो यहां पर अकाउंट में आते हैं, और इसके बाद यहां पर आते हैं प्रोफाइल में, और यहां पर इसका पासवर्ड यहां पर चेंज हो गया था, इस वजह से वो मुझे वापस ले आया था। यहां पर उसका नेम भी चेंज हो गया है, लेकिन उसका अभी देखते हैं फिर से रन करके अपडेट प्रोफाइल की तरफ, और यहां पर आते हैं बिलाल खान की बजाय मैं लिखता हूं अली अहमद। ठीक है, पासवर्ड अब चेंज होगा 1 2 3 4, ये उसी तरह 1 2 3 4 रहेगा 1 2 3 4, लेकिन इसके जो हैश वैल्यूज है वो बदल जाएंगी। ठीक है, इस वजह से ये लॉगिन मुझे दे रहा था। मैं यहां पर अपडेट कर देता हूं, तो अब आते हैं, ये देखिए डेटा इज फाउंड। ठीक है, तो डेटा फाउंड हो गया है। अब अगर मैं यहां पर लिखता हूं सेलेक्ट फ्रॉम रजिस्टर, तो ये जो है अली अहमद के नाम से यहां पर आ गया है, और इसी तरह पासवर्ड इसका चेंज हो गया है। अब अगर मैं यहां पर इसी तरह इसको फिर से लिखता हूं यहां पर रिफ्रेश करके, तो ये मुझे वापस लॉगिन की तरफ ले जाएगा। तो इसकी वजह यह है कि इसका पासवर्ड जो है वो बार बार चेंज हो रहा है, तो इसको भी मैंने ऑथराइज करना है, तो उसको आइंदा आने वाली वीडियो में करेंगे। लेकिन यहां तक तो है, ये बात बन गई है। तो अब आते हैं यहां पर गिट की तरफ, और गिट को अपलोड करते हैं, गिट स्टेटस, और इसमें एक मॉडिफिकेशन है, इसको कमिट कर देते हैं, गिट कमिट am अपडेट, क्या कहते हैं, अपडेट द प्रोफाइल, जो भी है, खैर। उसके बाद गिट स्टेटस, तो ये जो है ट्री क्लीन हो गई है। तो ये जो है मेरा काम कर गया है। तो आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं इसमें काम करूंगा। तो अगर आपको ये कोर्स समझने में कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं इसका जवाब दे दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, और अपनी दुआ में मुझे जरूर याद रखिए।
जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मजीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।